बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पावर ट्रांसफार्मर है जो कि आइसोलेटिंग टाइप का है, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। आज हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देने वाले हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या पर्पज़ है। तो व्यूअर्स, इसके ये कनेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका प्राइमरी कनेक्टर है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। ये इसका स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, बाद में उसकी तफसील में जाते हैं। तो व्यूअर्स, स्पेसिफिकेशंस में अगर जाते हैं तो ये देखिए L1 और L2 जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसके ऊपर हम 440 यानी कि 440 वोल्ट अप्लाई करेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है ये बुनियादी तौर पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, लेकिन आइसोलेटिंग टाइप का है। आइसोलेटिंग से मुराद ये है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग हैं। एक ही वाइंडिंग के ऊपर इनपुट और आउटपुट नहीं दी हुई, बल्कि इनपुट के लिए अलग वाइंडिंग जो है वो वाइंड की गई है और आउटपुट्स के लिए अलग वाइंडिंग वाइंड की गई है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये एमएस कंपनी का है और 250 VA का है, और इसके अलावा इसकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो 50 to 60 हर्ट्ज़ आमतौर पर यही होता है। इनपुट करंट ये लेगा 0.57 एम्पेयर। सेकेंडरी के अंदर इसके अंदर हम 3 वोल्टेजेस ले सकते हैं, यानी कि आप 440 दे के 220 वोल्ट ले सकते हैं, 115 वोल्ट ले सकते हैं, 24 वोल्ट ले सकते हैं। और जो आउटपुट है उसके अंदर आप मैक्सिमम करंट जो है 1.13 एम्पेयर ले सकते हैं, और इसके अंदर फ्यूज़ जो है वो 1 एम्पेयर का लगा होगा। बाज़ ट्रांसफार्मर ऐसे आते हैं जिसके अंदर बिल्ट इन फ्यूज़ होता है, अदरवाइज आपने इस ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए एक्सटर्नली 1 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। ये जो प्रोडक्ट है या जो ट्रांसफार्मर है ये ग्रीस का बना हुआ है, और इस कंपनी की ये वेबसाइट है www.ms.gr। उसके बाद व्यूअर्स ये इसका सीरियल नंबर है, और ये देखिए ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड नंबर दिया हुआ है 61558-2-4। इस स्टैंडर्ड के तहत ये ट्रांसफार्मर जो है वो बनाया गया है। और स्पेशली जो -2-4 का मतलब ये है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है उसके हवाले से जो भी इसकी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक इसको मीट किया गया है। ये इसके जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं TU, SUD और CE, इस तरह का ये बना गया है। चलिए हम इसकी थोड़ी सी तफसील देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। तो व्यूअर्स, ये जहन में रखिए कि जब भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की होती है तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो अंदर की तरफ होती है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये इसकी एक तार है और इसकी ये दूसरी तार है, और इसके अंदर ये 2 अदद वाइंडिंग है। यहाँ से अगर आप देखेंगे जो आपको कॉपर नज़र आ रहा है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसके आउटसाइड पे आपको थोड़ी सी वाइंडिंग जो नज़र आ रही है ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है 440 वोल्ट की है, इसलिए आपको कॉपर ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसके बाद इधर आ जाइए, आप इधर आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल न्यू ट्रांसफार्मर है। ये इसकी कोरें हैं, ये इसकी बेस प्लेट है। बेस प्लेट को देखिए वेल्ड किया गया है, और किसी किस्म का भी मैग्नेटिज्म का जो करंट है जो कि इन कोरों के अंदर इंड्यूस होता है उसको ग्राउंड करने के लिए ये इन्होंने स्ट्रिप वेल्ड की हुई है। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल में चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो है हमने इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाई है हमारे आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर की। ये इसका जो टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है, जो कि इनपुट टर्मिनल है, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग भी कहते हैं। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हमने शो की है जिसके ऊपर हम 440 वोल्ट AC देंगे, और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जिससे हम आउटपुट लेंगे। तो इसका ये कॉमन है। उसके बाद 24 वोल्ट की एक हमने टेपिंग ली है, उसके बाद 115 वोल्ट AC की टेपिंग है, और 220 वोल्ट AC की टेपिंग है। दरमियान में जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये इसकी आयरन कोर्स या सिलिकॉन कोर्स हैं जो कि मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करती हैं। कोई भी वोल्टेज या करंट इस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब फ्लो होगा तो वो वोल्टेज से, उस करंट से मैग्नेट पैदा होगा, मैग्नेटिज्म पैदा होगा, और वो इसमें इंड्यूस होगा, और यहाँ से हमें आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। तो ये वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों सेपरेट वाइंडिंग है, यानी कि एक ही वाइंडिंग नहीं है। ये सेपरेट वाइंडिंग्स होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर्स हमारा सेफ हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर चूँकि 440 वोल्ट AC से 220 वोल्ट और 115 वोल्ट 24 वोल्ट स्टेप डाउन करता है, तो इसलिए इसकी एक टर्मिनल को हम बोलेंगे कॉमन और एक को बोलेंगे फेज़ या लाइन।
तो आम तौर पर क्या होता है कि इसकी एक टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं और जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसकी जो एक लाइन है इसको कॉमन बोलते हैं और ये कॉमन लाइन जो है इसको हम ग्राउंड नहीं करते। और इस ग्राउंड को ना करने की वजह से हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो फ्लोट हो जाता है, यानी कि अगर हम इस लाइन को टच करें या किसी एक लाइन को टच करें तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। क्यों कि अगर यहाँ से किसी एक लाइन को टच करने से हमारी बॉडी में करंट आ जाएगा तो उसको जो कॉमन पॉइंट है उसके थ्रू या अर्थ के थ्रू उसको पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर मैं 220 वोल्ट की लाइन को अगर यहाँ पर इसको टच करता हूँ तो मेरे अंदर 220 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो अंदर आ जाएगा, लेकिन उसको रिटर्न पाथ ग्राउंड की तरफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से ये ट्रांसफार्मर हमारा सेफ हो जाता है। इसके अलावा चूँकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड नहीं है तो किसी किस्म की जो ट्रांजिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो नॉइज़ेस होते हैं, ट्रांजिएंट्स होते हैं, स्पाइक्स होती हैं, वो इसके अंदर जब इंड्यूस होंगी तो वो बहुत कम लेवल की होंगी। तो इसलिए प्राइमरी के अंदर जितने भी ट्रांजिएंट्स होती हैं वो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस होंगी जो कि लो लेवल की होंगी। इसी तरीके से जो हायर फ्रिक्वेंसीज और नॉइजेस होंगे जो कि हमारी प्राइमरी में हमारी मेन जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन उसके अंदर जो आ रही होती हैं वो भी सेकेंडरी के अंदर बहुत कम आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से नॉइजेस भी कम होते हैं और हार्मोनिक्स भी कम होते हैं, फ्रिक्वेंसीज भी कम होती है। तो इस वजह से इस ट्रांसफार्मर के हमारे क्या फ़ायदे हैं। एक सबसे पहले बात तो ये है कि ये पर्सनल्स के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए सेफ होता है क्योंकि इसमें ग्राउंड टर्मिनल जो ये कॉमन टर्मिनल है वो ग्राउंडेड या अर्थ नहीं होता। उसके बाद जो ट्रांजिएंट्स हैं, जो स्पाइक्स हैं वो यहाँ पर बहुत कम मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट पावर है वो सेफ होती है, क्लीन होती है और आगे जो इक्विपमेंट लगे होते हैं अगर वो सेंसिटिव इक्विपमेंट हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। उनके अंदर नॉइजेज़ या उनके अंदर एरर्स ना होने के बराबर आता है, ऑलमोस्ट नहीं आता, क्योंकि इसको मज़ीद आगे जो है वो प्योरीफाई कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के अलग अलग होने की वजह से ये ऑलरेडी चीज़ें कम हो जाती हैं। अगर यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें 100 वोल्ट की अगर स्पाइक इसमें पैदा हो रही है तो इसके अंदर 10 या 15 वोल्ट की या 10 या 15 वोल्ट की स्पाइक पैदा होगी जो कि बहुत रिड्यूस हो जाएगी और हमारी आगे पावर क्लीन मिलेगी, साफ़ मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफार्मर हैं हमारे वो क्लीन और सेफ होते हैं, यानी कि आपकी पावर आपको क्लीन मिलेगी विदाउट नॉइजेस और हार्मोनिक्स और ट्रांजिएंट्स, और पर्सनल्स के लिए सेफ होती है। तो इसलिए हम इसको मेनली इसको एज आ सेफ्टी यूज़ करते हैं ताकि जो उसको यूज़र्स हैं अगर गलती से हाथ लग जाए तो उनको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। हाँ, अगर किसी भी वजह से दो टर्मिनल्स को अगर टच कर दिया जाए एट द सेम टाइम, यानी कि आपने कॉमन को भी पकड़ लिया और 220 वोल्ट को भी लाइन को पकड़ लिया तो फिर डेफिनेटली आपको 220 वोल्ट का शॉक पड़ेगा। लेकिन इसकी आउटपुट की किसी एक भी वाइंडिंग को अगर आप टच कर लें तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि आप पूरी प्रिकॉशंस लें और इनको अननेसेसरी टच ना करें। लेकिन अगर एक्सीडेंटली अगर टच हो जाती है एक लाइन तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अगर मिली हुई हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर की डायग्राम हमने बनाई है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ये थोड़ा सा कम खर्चे में बन जाता है क्योंकि इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और इस एक ही वाइंडिंग से क्या होता है कि ये जो टर्मिनल है हमारा बॉटम वाला जिसको हमने कॉमन कहा है इसको हम ग्राउंड करते हैं। तो यानी कि ये इनपुट साइड जो है ये भी ग्राउंडेड है और यहाँ से कनेक्टेड है तो ये भी ग्राउंडेड है। अब इस ग्राउंडेड होने की वजह से अगर कोई शख्स इन आउटपुट लाइंस को टच करता है तो यहाँ से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आएगा, वोल्टेज आएंगे और उसके बाद उसकी बॉडी से दूसरे पार्ट से अगर वो ग्राउंड हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। और इसमें चूंकि एक ही वाइंडिंग होती है तो इसकी कॉस्ट भी कम आती है, कम कॉस्ट का होता है लेकिन पर्सनल के लिए सेफ नहीं होता। उसके बाद हम इसको, जैसा कि ये तो हमने ट्रांसफार्मर बनाया है जैसे कि हमारा 440 से और 220, 115, 24 वोल्ट का आइसोलेटिंग था उसके हिसाब से बनाया है। लेकिन इसको आप इनपुट यहाँ से भी दे सकते हैं। फर्ज करें अगर इसको आपने 220 वोल्ट पे ऑपरेट करना है तो आप इसको यहाँ से 220 वोल्ट एक्सटर्नली दे सकते हैं। यहाँ से 220 वोल्ट दे के और आप यहाँ से 220 वोल्ट आउट भी ले सकते हैं, 115 वोल्ट भी ले सकते हैं एज इट इज़, और यहाँ से आप
440 वोल्ट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर 440 वोल्ट यहाँ पर अगर आपने दिए हैं इन दो टर्मिनल्स के ऊपर, तो फिर आप यहाँ से 440 भी ले सकते हैं, 220 भी ले सकते हैं, 115 भी ले सकते हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है, लो कॉस्ट होता है, लेकिन आउटपुट के ऊपर टच करने से ये सेफ नहीं होता। आमतौर पर मार्केट के अंदर इसी किस्म के ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल होते हैं। तो लिहाजा आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि ये ट्रांसफार्मर आइसोलेशन टाइप का है या नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी थ्योरी थी, थोड़ी सी डिटेल थी ट्रांसफार्मर्स की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।